स्वागत है आप सबका आज के हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। आज मेरे साथ दो ऐसे शख्सियत जुड़े हैं जिनको आप काफी टाइम से पहचानते हो और काफी सोशल एक्टिविटीज में तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मेरे करीबी दोस्त भौमिक भट्ट। साथ में वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कंसल्टेंट है और अच्छे ऑथर भी है। तो वेलकम भौमिक जी। थैंक यू। अब थोड़ा आप बताएं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, आपको टॉपिक रिलेटेड क्या एक्साइटमेंट है? आई एम रियली एक्साइटेड। आज का जो सेशन है, आज की जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है दैट इज ऋषि भाई दवे, जिन्होंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के थ्रू बहुत सारे लोगों को लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और कहता है ना कि जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम तभी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जबकि बैंक में कुछ राशि हमने पहले जमा की हो। लाइफ में बहुत सारी टाइम में ऐसी घटनाएं होती है कि जब हम ब्लड लेते हैं, पर क्या हम कभी ब्लड डिपॉजिट करवाते हैं कि नहीं? तो ऐसा ही जिन्होंने पूरा अभियान उठाया हुआ है, वैसे विजनरी पर्सन ऋषि भाई दवे हमारे साथ है। और माय डियर फ्रेंड मिस्टर अमित त्रिकमानी, हु इज द यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड हु इज ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। So I am very happy, and today's session is going to be really very exciting. I would love to invite you, Mr. Amit Rikmani, कि आप डिटेल में अभी बात करें ऋषि जी के बारे में। उसके बाद हम एक के बाद एक क्वेश्चन से आज का पैनल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। श्योर, डेफिनेटली। सबसे पहले मैं बात करूं क्या आज हम ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो केवल अहमदाबाद या गुजरात नहीं किंतु पूरे भारत में उन्होंने निस्वार्थ सेवा कार्य किए हैं, जिनको अपने सेवा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, साथ में 13 नेशनल अवार्ड भी उनको मिला है। 16 अक्टूबर 2016 में उनको हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के हाथ से पुरस्कार भी मिला है। तो आज के हमारे टॉक शो का टाइटल है वैल्यू ऑफ लाइफ विद ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन और साथ ही अवेयरनेस के लिए एक संस्था चल रही है जिनका मूल मंत्र है शेयर लिटिल केयर अ लिटिल डोनेट अ ब्लड। तो थोड़ा शेयर करें, थोड़ा केयर करें और रक्तदान करें। तो मिरर इमेज टॉक शो पर आज बतौर गेस्ट हम आमंत्रित कर रहे रक्तदाता फेडरेशन के स्थापक एवं अध्यक्ष श्री ऋषि दवे जी को। वेलकम ऋषि जी। थैंक यू सो मच। मेरा टॉक शो का मैं बहुत ही आभारी हूँ इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको हम बता दें कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपने क्या किया, टाइम को वेस्ट किया या फिर टाइम इन्वेस्ट किया? डेफिनेटली मुझे पता है कि आपने टाइम को इन्वेस्ट ही किया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि कहाँ पे आपने टाइम को इन्वेस्ट किया। और सबसे पहला सवाल मेरा ऋषि जी से यही रहेगा कि ऋषि जी डेफिनेटली आपने टाइम इन्वेस्ट ही किया है, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपने आपका जो इम्पोर्टेंट जो टाइम रहा ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? वेल ये लॉकडाउन अगर आप दो तरह से हम देख सकते हैं लॉकडाउन को। अगर हम रेस्ट करने के लिए लॉकडाउन देखते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है कि घर में रहो, खाओ पियो, सो जाओ, रेस्ट करो। अगर दूसरा टाइम ये हमारे लिए भी है कि अगर आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, कुछ नई एक्टिविटी करनी है, कुछ क्रिएटिव सीखना है आपको, तो उसके लिए भी ये सबसे अच्छा टाइम है। आपको ना कहीं बाहर जाना है, ना कुछ और काम करना है, ना कोई डिस्टर्बेंस होगा। आप आपकी एक्टिविटी कर सकते हैं, नई क्रिएटिविटी आप सीख सकते हैं। वेल इसी लॉकडाउन में मैंने भी कुछ फायदे उठाए लॉकडाउन के। जैसे मेरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स पड़े हुए थे जो मैं डे टू डे रूटीन लाइफ में नहीं कर पा रहा था, वो सारे मैंने कंप्लीट किए हैं। और साथ ही मैं मेरे बिजनेस का एक न्यू स्टार्टअप हम कर रहे हैं, तो उसके रिसर्च और स्टडी के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया है।
और अभी 10 मई 2020 को हमने एक सोशल कोर्स के लिए, नोबल कोर्स के लिए हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया हुआ था। ये चर्च में रहा था ये पूरा इंटरनेशनल आपका जो था वो, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप बताएं। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूँ मैं। एक हमने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ था 10 मई को, जो पूरा एक नोबल कोर्स पे बेस था हमारा। उसमें जितना भी हमारा फंडिंग आएगा वो हम सोशल सर्विस के लिए यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी रहेगी। उसमें वंडरफुल। हमारे साथ, बिल्कुल, उसमें हमारे साथ देश के करीबन 10 एक देश से हमारे साथ ऑथर्स और रिसर्चर्स जुड़े हुए थे। एंड उनका पब्लिकेशन हमने किया हुआ था रिसर्च वर्क्स का, और साथ में पूरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। एंड वो जो सारी हमें जो कलेक्शन हुआ था राशि का वो सारा सोशल वर्क में ही जाएगा। ग्रेट। वंडरफुल। यहाँ पे देखने जाए तो बहुत अच्छी बात बताई ऋषि जी ने कि जो भी उन्होंने एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी के थ्रू जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करा है, वो रेवेन्यू को उन्होंने सोशल कॉज के लिए डोनेट किया। अब जब हम सेवा की बात करते हैं, कुछ समाज को वापस देने की बात करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पैसे से ही मदद कर सकते हैं, हम अपना टाइम भी तो दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई टीचर, तो टीचर उसके आसपास के स्लम वाले बच्चों को इकट्ठा करके उसको पढ़ा के उसको एजुकेशन थ्रू एक चैरिटी कर सकता है। या फिर कोई भी इंडिविजुअल इंसान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी सबकी बॉडी में ब्लड तो होता ही है। और ऋषि जी ने ये जो रक्तदाता फेडरेशन फाउंडेशन चलाया है, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे ये भी अपील करना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जब लाइफ में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम कहीं से ब्लड ले लेते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें भी तो इतना ही इम्पोर्टेंटली ब्लड को डोनेट करना है? क्योंकि अगर ब्लड को डोनेट करें तभी तो कोई इंसान होगा जो ब्लड को ले पाएगा। तो ऋषि जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसा कौन सी पहली मोमेंट थी जब आपको पता चला कि इस मोमेंट पे आपने डिसाइड करा कि अब मैं एक पूरा फेडरेशन बनाऊंगा और बहुत सारे लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए इंस्पायरिंग करूंगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा साथ में, एक बचपन से लेके आज तक की आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंचने का सफर जो है, वो आप सभी को डिटेल में बताइए। बिल्कुल, ब्लड डोनेशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण है, वो मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। जब तक मैंने खुद रियलाइज नहीं की थी वो चीज। जब मैं छोटा था, उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा और मेरे मामा जी तीनों मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए, तो उनकी पुण्यतिथि पर हर साल ब्लड डोनेट करते थे। एंड उसी टाइम पे मैं देखता था घर में, तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से एक इंस्पिरेशन मिला है कि ब्लड डोनेशन करना है मुझे, क्योंकि घर में एक एटमोसफियर वो क्रिएट हुआ था। तो वहां से फिर एक 18 साल का हुआ, उसके बाद में मैंने ब्लड डोनेशन करने का मतलब फिक्स किया हुआ था कि करूंगा उसके बाद। एंड फिर कॉलेज में मुझे एक ऐसा अवसर भी मिला ब्लड डोनेट करने का। मेरा एक दोस्त था जिसको ब्लड की डिफिशियंसी हो गई थी, हीमोग्लोबिन उसका बहुत ही कम हो गया था। तो उसके लिए कॉल आया कि बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए एंड तू आके दे सकता है, फ्रेंड के लिए चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो मेरा सबसे पहला ब्लड डोनेशन था। एंड उसके बाद में फिर मेरा चलता रहा था ब्लड डोनेशन, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, कभी कभी जैसे नीड आती थी, कोई अगर इमरजेंसी है किसी की, तो उस टाइम पे मैं डोनेट कर दिया करता था। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई, जैसे कि यहाँ पे कि पुण्यतिथि, यानी कि उनके मतलब फादर, सॉरी फॉर योर लॉस जो आपने अभी आपको मिला है, सॉरी फॉर दैट लॉस। बट जो उन्होंने बात बताई कि उनके मदर फादर की जो पुण्यतिथि है, यानी कि हमारे भी लाइफ में ऐसा कोई भी अवसर आता है, यानी कि कोई भी ऐसी एनिवर्सरी, कोई अच्छी या ऐसी कोई भी घटनाएं है, तो तभी वो डेट को हमें ऐसा प्रण देना चाहिए कि मेरी बर्थ डेट पे या फिर एनिवर्सरी पे या फिर ऐसे कोई ओकेशन पे, या फिर हमारे लेट ग्रैंडफादर या लेट जो ग्रैंड मदर होते हैं, उनके जब दुनिया में से जाने की जो भी डेट है, उस डेट पे हमें डेफिनेटली ईयरली एटलीस्ट वंस तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। सो क्या कहना है आपका अमित जी? जी डेफिनेटली, क्योंकि इनसे ही सबको इंस्पिरेशन मिलेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि ब्लड की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये हम अपने ये जो भी हमारी एक्टिविटी है उसके थ्रू ही हम बता पाएंगे, और अपने ये एक्टिविटी थ्रू हम कई सारों की जान बचा सकते हैं। तो अपने एक ब्लड की वजह से 2 या 3 लोगों की भी जो जिंदगी बची है, तो उसका कहीं ना कहीं
रिवॉर्ड होके उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने ही वाला है। राइट और बिल्कुल। यहाँ साथ से में राइट आपका एक क्वेश्चन और था जो मैं बताना चाहूंगा कि वो कहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया एनजीओ के लिए, वर्किंग के लिए, लोगों के लिए, वो शेयर करना चाहूंगा मैं आप सबसे। जो मेरे मामा जी हैं, उनकी डॉटर 2014 में बीमार हो गई थी, डेंगू हो गया। एंड उस टाइम पे मैं उनके साथ ही रहता था। तो आधी रात को करीबन 2:30-3 बजे होंगे और डॉक्टर ने बोला कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ब्लड इमरजेंसी चाहिए। तो उस टाइम मैं ब्लड लेने गया था रात को एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या होती है ब्लड की नीड। पहले मैं डोनेट करता था, ठीक है चलो, मतलब खुद पे जब आती है तो वो चीज रियलाइज होती है हमें कि क्या इंपॉर्टेंट होता है ब्लड का। तो वहां से एक मेरा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का। एंड फिर धीरे धीरे ब्लड डोनेशन का मैंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स को शेयर किया एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, नाम, सब कुछ एक्सचेंज हुआ। उस हिसाब से धीरे धीरे काम शुरू हुआ। एंड 2015 में सबसे पहला मैंने एक ऑन कॉल डोनेशन करवाया था। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ब्लड की नीड थी एंड सुरेंद्र नगर में टीबी हॉस्पिटल है। तो वहां से एक मेरे पास कॉल आया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए एंड वो अवेलेबल नहीं था, तो क्या आप कर सकते हैं डोनेट। तो उसी टाइम मैंने एक फ्रेंड की मदद से वहां पे डोनेशन कंप्लीट करवाया एंड वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई रक्तदाता की। ग्रेट ग्रेट। अच्छा राइट अभी लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है और आपकी जो एनजीओ है, तो अभी अभी मुझे क्वेश्चन आया कि रक्तदाता फेडरेशन में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, जैसे लॉकडाउन ड्यूरेशन में किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो आपके एनजीओ ने प्रोवाइड किया हो, या तो फिर डोनेशन को एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है सही है। लॉकडाउन में अभी हमने मेरे पास भी एक यहाँ से हमारे मामलतदार हैं, उनसे भी परमिशन है मेरे पास। एज अ एम्बुलेंस से आप कुछ कह सकते हैं कि मैं डोनर्स को कैरी कर सकता हूँ, ब्लड बैंक तक सेफली ले जा सकता हूँ एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उस अकॉर्डिंगली भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अगर डोनर्स कोई नहीं जा पा रहा है तो हम लोग, मेरी गाड़ी में मैं लेके जाता हूँ, उनको ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज देते हैं। एंड साथ में लोगों को अवेयरनेस का हमारा जो काम चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है। बट अभी जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन आई है उसमें बहुत सारी दिक्कत ये हुई है कि ब्लड बैंक्स में ब्लड की डिफिशियंसी आ गई है, ब्लड इनफ अवेलेबल नहीं है। और आज हम जैसे सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, वो जैसे हम नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह से थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनके लिए हर 15 दिन, महीने में नेसेसरी है उनको ब्लड चढ़ाना। अगर वो उनको ब्लड नहीं मिलता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसी तरह से उनको जो नीड रहती है, तो हमारा कोशिश रहती है, वैसे हम फुलफिल, तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि सारी तो नहीं हो पाती है, बट हम पूरी कोशिश अपने एंड से करते हैं कि जितनी हो पाए हम उतनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करवाएं। और तो साथ आज में राइट साथ में ये लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद में भी हमारा कुछ प्लानिंग्स और स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें। जो हमारा मेन फोकस है कि वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन जितना होगा, जो नेको या एनबीटीसी है उसकी एक पॉलिसी है कि ऑन कॉल डोनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बदले वॉलेंटरी डोनेशन, की लोग सामने से ब्लड बैंक में जाए, खुद डोनेट करें, ना कि रिक्वायरमेंट आने पे पेशेंट को आप कॉल करो और तब बुलाओ। उससे बहुत ही दिक्कत कम हो जाती है। तो कैंप्स जितने ज्यादा ऑर्गेनाइज हम कर पाएंगे उतनी हम कोशिश रहेगी हमारी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि જ્યારે તરસ લાગે ને ત્યારે ખાડો ખોદવા ન બેસાય। राइट सही बात है। सारे गुजराती ये जानते ही है, जब हमें प्यास लगे तब खड्डा खोदने नहीं बैठते, पहले से ही गड्ढा खोद के रखना चाहिए ताकि उसका पानी हम उसमें संचित कर सके। तो यहाँ से ये शो के माध्यम से मैं यहाँ पे सबको अपील करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन में जनरली तादाद बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई भी एक एसोसिएशन मान लो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है राजकोट में, उनके प्रेसिडेंट है दिव्येश भाई, मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र है। तो उन्होंने भी अभी ब्लड कैंप करवाया था और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो ऐसे जो सारे एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट को मैं यहाँ से अपील करूंगा कि वो ब्लड डोनेशन कीजिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिस कंपनी में ऑलरेडी मेंबर्स की संख्या 500, 700, 1000 यहाँ तक मेंबर्स की संख्या ही रहती है, क्योंकि बिजनेस कंसल्टिंग के क्षेत्र में भी काफी ऐसे क्लाइंट है कि जिसके कंसल्टिंग हम करते हैं और उसके 200 या 300 मेंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ऐसे सारे ऑनर्स को भी ये एक नया पॉइंट यहाँ से मुझे मिला है ऋषि जी आपके साथ बात करने के बाद। तो ये भी हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे कि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय में भी एक गिविंगनेस का नेचर बनेगा, एक एटीट्यूड बनेगा। कहते हैं ना कि आपको देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, अगर कुछ चीजें आपको देनी है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक एटीट्यूड ही होना चाहिए। और आज जितने भी लोग ये माध्यम से ऋषि जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम इसमें डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ऐसे कैंप्स चला सकते हैं, तो उसकी जो पीपीटी है, उसकी जो मटेरियल है, उसका जो सपोर्ट है, कैसे इस पूरी प्रोसेस को करना, ये सारा सपोर्ट आपको ऋषि जी के तरफ से यहाँ से मिल पाएगा। तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल में सही है ना आपका साथ हमारे बिल्कुल साथ? बिल्कुल डेफिनेटली हम ब्लड बैंक से भी उनका पूरा सेटअप करवा देंगे। बस उनको सिर्फ हमें टाइम बताना है, लोकेशन देनी है, उतना ही करना है। बाकी हम हमारे एंड से ये भी हम कोशिश हम करते हैं कि एक टोकन ऑफ लव भी हम डोनर्स को देते हैं, जैसे कि पेन है या फिर पॉप शॉकेट्स हैं, जो हमारे एंड से पॉसिबल हो पाता है। हम जो कैंप्स में डोनर आते हैं, अरे जो डोनेशन करते हैं, उन सबको हम प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में ब्लड बैंक्स भी हम इनवाइट कर देते हैं, तो सारा सेटअप हो जाता है उसमें। वॉलंटियर्स भी वहां पे रहते हैं। राइट राइट राइट। एक ये भी किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा आपके पास। काफी लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि मैं मेरा ब्लड दूंगा और सामने सिर्फ मुझे एक पेन मिलती है, टोकन ऑफ लव। तो ऐसी मान्यता मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऋषि जी। मैंने बहुत टाइम पहले एक वर्कशॉप अटेंड करा था, और वो वर्कशॉप में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग थे और सभी लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट देना था। उस सब लोग ने अच्छे अच्छे गिफ्ट एक दूसरे को दिए। उसमें एक बंदे थे हरीश भाई करके, जिन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दिया था, और इस लेटर में लिखा हुआ था कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग मी, आपने मेरी लाइफ बदली है, मेरे विचार बदले हैं, मैं बहुत सारा पॉजिटिव थिंकिंग करने लगा हूँ अब लाइफ में, फिनेंशियली और पर्सनली काफी ग्रोथ। तो ऐसी जो अच्छी फीलिंग्स जो मिली है मुझे, और वो जो लेटर है आज भी मेरे पास है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। और उसके साथ एक छोटी सी पेन भी थी। तो शायद वो पेन की कीमत 5 या 10 रुपए हो सकती है, पर वो पेन की कीमत महत्व की नहीं है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो ग्रेटिट्यूड है, वो तो शायद हम कहते हैं ना, जो चीज हम पैसों से खरीद नहीं सकते, जो चीज दवाओं बिल्कुल से नहीं होती है, वो किससे होती है? ये एक हमारी लाइफ का एक वाह। अचीवमेंट है बहुत बड़ा। राइट राइट राइट। तो अमित जी, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि हाँ, आप भी अपील कीजिए सारे दर्शकों को कि मैक्सिमम जितना भी ब्लड डोनेशन हो सके हमें करना है, एंड वी हैव टू टेक अ प्लेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ना डेफिनेटली हमें एक्चुअली आज जाते जाते हम सब लोग एक मैसेज के ही जाएंगे और मैसेज दे के ही जाएंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। लेकिन मैं भी ब्लड डोनेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हर बार एक कंफ्यूजन रहती है। आज मैं सॉल्व कर लूंगा। मेरी कंफ्यूजन ये रहती है कि जब भी मुझे डर लगा रहता है, तो ऋषि जी आप उसका आंसर आप ही दे पाएंगे कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आ जाती है, शरीर फूल जाता है। तो उसके बारे में ऋषि जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपका एक्चुअली बहुत ही सही सवाल है। बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है, अगर मैं किसी को बोलने जाता हूँ कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, तो सबसे पहले ये मुझे दो आते हैं उनके पॉइंट, कि मेरा शरीर फूल जाएगा, मोटा हो जाऊंगा मैं, एंड दूसरा है मुझे कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये सबसे पहले एक तो बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन करने से आप में मोटापा नहीं आता है। इनफैक्ट आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें आपके नए सेल्स बनते हैं, जो रेड सेल्स होते हैं वो आपके नए जनरेट होते हैं। तो उससे आपका बॉडी मेंटेन रहता है, आपका वेट मेंटेन रहता है, और आपको कमजोरी की जो बात है, तो कमजोरी उसमें नहीं आती है। बस एक ही चीज है, आपको जो जो हाथ से अगर आपने डोनेट किया है इस हाथ से, तो आपको वो हाथ से भारी सामान नहीं उठाना है, सिर्फ 12 घंटे तक, बाकी कुछ नहीं है। आप रूटीन वर्क कर सकते हैं। अगर धूप बहुत ज्यादा है, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, तो आप दोपहर में डोनेट कर रहे हैं, तो आप 10-15 मिनट के बदले आधे घंटे आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ब्लड बैंक में। उसके बाद आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बाद में बाहर निकलिए आप। बाकी उसके अलावा कोई कमजोरी नहीं आती। आप डे टू डे आपका रूटीन लाइफ कर सकते हैं। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, बाहर निकला, गाड़ी ड्राइव करके वापस ऑफिस आ जाता हूँ, एंड अपना रूटीन टास्क करता हूँ मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
हमारा जो टॉक शो से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले, यही हमारा पर्पस है। तो आज मैं तो काफी इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेरे खुद के ब्लड डोनेशन की बात कर रहा था, तो यही क्वेश्चन मेरे मन में आता था, मैं रुक जाता हूँ। तो ये जो कंफ्यूजन थी वो तो अच्छी तरह से सॉल्व हो चुकी है, और अभी मैं भी जल्दी से ब्लड डोनेशन शुरू करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पे आप आपका नाम, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और सिटी डाल के व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हमारे पास जब भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉल कर देंगे उस टाइम पे। अभी बहुत ही अच्छी चीज जानने मिली है। मैं भी डेफिनेटली ब्लड डोनेशन करूंगा, मैं भी रजिस्टर करवाता हूँ। और इससे बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कुछ देने की जो भावना होती है, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मुझे यहाँ पे याद आती है, और डेफिनेटली आपके साथ और सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक दिन एक गाँव था, और उस गांव में एक छोटा सा लड़का अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि बहुत सुबह में कुछ छोटी सी 5-6 चीजें अपने छोटे से में लेके सेल करने के लिए, बेचने के लिए घर बदौर जा रहा था। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर। और वो उस दिन था कि जिस दिन उसको बहुत भूख लगी थी, और उसके खिलौने, उसकी चीजें बिक नहीं रही थी। और जैसे ही उसने खटखटाया, फिर से एक नई लेडी ने डोर ओपन करा और देखा कि ये बच्चा तो बहुत गरीब है, इसको तो बहुत भूख लगी है। तो उसने बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे खिलौने ले लो, उससे मुझे जो पैसे मिलेगा उससे मैं कुछ खाना खा पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो उस लेडी ने क्या करा कि उसके जितने भी खिलौने थे, सारे खिलौने ले लिए। वो उस लेडी ने उस बच्चे को घर पे लेके आई, अच्छे से उसको नहलाया, उसको 2 ग्लास दूध पिलाया, और उसके बाद उसको जाने दिया। अब ये किस्से को बहुत सारा टाइम हो गया, और उसके बाद क्या होता है कि जब जब जैसे जैसे ये लेडी बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी एज होती है, और उसको एक ऐसा रोग होता है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। तो उसके लिए उसको शिकागो के लिए उस पूरी हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, और बताया गया कि आपकी पूरे लाइफ की जो कमाई है, वो जब आप इस ऑपरेशन में देंगे, तब जाके ये ऑपरेशन हो पाएगा। तो ये लेडी तो बहुत डर गई, पर जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसने बोला, कोई बात नहीं। लेडी को ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे जैसे वो ठीक होती जा रही है, वैसे वैसे पर डरती जा रही है कि इतने सारे पैसे मुझे चुकाने पड़ेंगे, मेरे पूरे लाइफ की मैंने जो मेहनत की है अभी तक, सारे पैसे मैं चुका दूंगी, फिर मैं कैसा अपना लाइफ जी पाऊंगी। और जैसे ही उसके हाथ वो बिल आता है, तो उसके हाथ थरथराने लगते हैं। और जब वो बिल को रीड करती है, हॉस्पिटल के बिल को, तो उस पे लिखा होता है कि 2 ग्लास दूध ने, 2 ग्लास ऑफ मिल्क ने सारी कीमत चुका दी है। व्हाट एन इंस्पिरेशन स्टोरी। एक एक छोटी सी हेल्प जो उसने बचपन में करी थी, वो कितना ज्यादा गुना टाइम मल्टीप्लाइड होके रिटर्न होके आई है। राइट, राइट। तो ऐसे ही हम सभी भी, अगर शायद हर एक साल को एक बार भी हम अगर ब्लड डोनेट करते हैं, और अगले 50, 60, 70, 80, या मैं तो कहूंगा कि 100 साल तक हम सभी जिए, तो कितना सारा ब्लड डोनेशन हो सकता है। हर एक बंदे ने अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया, तो व्हाट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है आपकी। एंड मैं अगर आपको सिर्फ एक ब्लड बैंक का आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारी सिविल हॉस्पिटल है, GCRI ब्लड बैंक है, जो कैंसर डिपार्टमेंट है। उनके साथ हमारे ज्यादातर ब्लड बैंक कैंप्स रहते हैं। तो वहाँ पे आप पर डे की अगर आप नीड समझते हैं, एग्जांपल आपको 100 बॉटल्स की पर डे की वहाँ पे नीड आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 50 बॉटल्स ही फुलफिल हो पाती है। मैंने आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट बताया, वहाँ है सिविल में टोटल 3 ब्लड बैंक और हैं। उसके अलावा अहमदाबाद में और भी बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, सब जगह पे ब्लड की नीड रहती है। तो आप सोचिए कि कितनी डिफिशिएंसी हमारे वहाँ चल रही है ब्लड की। राइट, राइट। सही बात है। तो ऋषि जी, रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो कौन से सिटीज में, कौन सी हमारे अलग अलग राज्यों में हमारे जो एक्टिव मेंबर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं, ताकि कहाँ कहाँ पे हमारी पहुंच है हमें पता चल पाए। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे अभी जो गुजरात में है हमारा चल रहा है। बहुत सारे सिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे हमारे NGOs का टीम है, एस्टेब्लिश की हुई है, जो वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी अवेलेबल रहते हैं।
अहमदाबाद है, गांधीनगर है, वडोदरा, मोरबी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, कड़ी, कलोल, खेड़ा, नडियाद, इस तरह से और भी एक दो सिटीज हैं, जैसे आपका राजकोट भी है, वहाँ पे भी हमारी टीम है। तो ऐसे ऐसे सिटीज में हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड उसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में जैसे हमारी यहाँ पे एनजीओ चल रही है, वैसे बहुत बहुत सारी एनजीओ चल रही है। तो उन सब से हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे हमारा पेशेंट मुंबई में जा रहा है, तो वहाँ की टीम है, हम उनको बता देते हैं कि आप ये पेशेंट को इतना ब्लड यहाँ पे चाहिए, आप अरेंज करवाइए। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्थान और एमपी से पेशेंट्स आते हैं, तो उनके वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हमें फोन या मैसेज करके बता देते हैं कि ऋषि जी ये रिक्वायरमेंट है, ये पेशेंट की डिटेल्स हैं, एंड वेरीफाई हम लोग करते हैं एंड फिर उसको नीड फुलफिल करवाते हैं। राइट राइट राइट। बहुत ही बढ़िया आपने चीज बताई यहाँ पे। और ज्यादातर क्या होता है कि जब तक हमें कोई चीज की नेसेसिटी खड़ी नहीं होती है, तब तक हम वो चीज नहीं करते हैं। जैसे कि हमें सभी को पता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए। पर जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे, ये जब डॉक्टर बोल देंगे ना कि अब तुम्हें क्या करना है भाई, डेफिनेटली तुम्हें रनिंग करना ही है, क्योंकि ब्लड में क्या आयरन ज्यादा होता है, और शरीर में अगर आयरन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो इससे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेनक्रियास के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके जो ब्लड सेल्स होंगे वो बट ऑब्वियसली उसको नए बनने की जरूरत पड़ेगी, तो उससे आपका रिफ्रेशमेंट भी बना रहेगा, आपके नए ब्लड सेल्स भी बनेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इससे ज्यादा बेटर है कि जब नेसेसिटी आए और हम कोई चीज फॉलो करें, इससे तो अच्छा है कि उसके पहले ही हम ये सारी चीजें फॉलो करें। क्या कहना है आपका ऋषि जी? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे, मैंने अभी पहले भी बताया था कि रेड सेल्स हमारे नए बनते हैं सेल्स, पुराने जो हमारा एक ब्लड होता है वो हम निकल जाता है। तो उससे हमारा बॉडी ग्रो करता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जैसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, कैंसर है, हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल है, इस सब का खतरा बहुत ही कम हो जाता है ब्लड डोनेशन करने से। और साथ में आपका जो एक हम अगर ब्यूटी की बात करें तो प्री मैच्योर एजिंग जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर वेट मेंटेन रहता है आपका। एंड उससे भी एक है कि अगर आपको कुछ लग गया है यहाँ पे, अगर आपको चोट आ गई, तो अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे आपके जो सेल्स बनने की जो स्पीड है इतनी अच्छी हो जाती है कि आपका हीलिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट वर्क करने लगता है उस चीज से। तो ये भी एक बेनिफिट है। एंड अगर हम फाइनेंशियली इसका बेनिफिट बताएं तो आप ब्लड डोनेशन करते हैं, वहां पे आपका ब्लड की जांच होती है। वो अंदाजा मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अगर आप करवाने जाते हैं तो अंदाजा 3,000, 2,900 3,000 जैसा उसका खर्चा हो जाता है। तो वही आपका ब्लड डोनेशन करने के बाद में रिपोर्ट आपको मिल जाती है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो ये सारे भी आपके बेनिफिट हैं। सही बात। एंड अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा है कि एक ब्लड डोनेशन करने से 3 लोगों की जान बचती है, तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट, व्हाट अ ग्रेट पॉइंट। किसी की जान बचाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, किसी की लाइफ सेव करना, इससे तो ज्यादा और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। राइट। और ऋषि जी, आप हमें एक ऐसा किस्सा बताइए कि जब शायद 2 बजे को, रात को 3 बजे को कोई फोन आया हो, अचानक आपने कोई हेल्प की हो, ऐसी कोई लाइफ आपने सेव करी हो। तो ऐसा कोई इंस्पायरिंग अगर आप सारे व्यूअर्स को बताएंगे तो उससे काफी लोग इंस्पायर होंगे। बिल्कुल, ऐसा रात को कभी कभी कॉल्स आते हैं, बट एक मैं आपको इंसिडेंट थोड़ा पहले का बताता हूँ। करीबन 9-10 बजे मेरे पास एक फोन आया था। सेम केस था, प्रेगनेंसी का ही एक केस के लिए अहमदाबाद में ही थी रिक्वायरमेंट। एंड उसमें ओ नेगेटिव, यस, ओ नेगेटिव ब्लड की नीड थी उस टाइम पे। तो वहां पे मैं, एक मेरा कजिन है, नोन है, उसको मैं लेने गया था। मैं उस टाइम एक्चुअली एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था। एंड मैंने उसको फोन किया कि तू जा सकता है वहां पे, तो बोलता है कि मेरे पास अभी कोई व्हीकल नहीं है, बाइक अवेलेबल नहीं है। तो मैं वहां से फंक्शन मैंने साइड में रखा, मैं निकल गया, उसको पिक किया, वहां पे गया, तब मुझे सिनारियो पता चला कि जो लेडी थी वो अराउंड 40 to 45 ईयर्स के थे और उनको कोई बच्चा नहीं था। तो वो उनके लिए एक खुशी की बात थी, बट ब्लड उनको उस टाइम चाहिए था, तो वो अरेंजमेंट सारा हमने करवाया था। एंड उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी वहाँ हुई, सब कुछ वहां पे मैं रुका था, लंबा टाइम हो गया था मेरा, 3-4 घंटे तो कम से कम निकल गए थे वहां पे हॉस्पिटल में मेरे।
एंड उस टाइम पे जो उसके फादर ने मतलब सॉरी जो उसके हस्बैंड थे, उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया था। एंड वो जो खुशी मुझे हुई थी कि मैंने रात को खाना नहीं खाया था, मेरा पेट भर गया था उसी से। मतलब वंडरफुल। एक जो सेटिस्फेक्शन जो मुझे उस टाइम मिला था, बहुत ही सेटिस्फेक्शन। सही बात। राइट राइट, कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ऐसे ऋषि जी बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन के कांटेक्ट में भी मैं आज तक आ चुका हूँ कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है। पैसे बहुत है, ऐसे बहुत सारे लोगों को भी मैं जानता हूँ, पैसे पैसों की कमी नहीं है, और उसकी 7 8 10 पीढ़ी तक कोई नहीं कमाएगा फिर भी कमी नहीं है, तो बोले रात को नींद नहीं आती है, क्या करें? ब्लड डोनेट कीजिए तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम ऐसी चीजें, जैसे आपने बताया कि ऐसी कोई चीजें जब हम करते हैं तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, बिल्कुल। आज जैसे हम ये प्लेटफॉर्म से हर रोज यहाँ पे आके मैं है, अमित जी है, नए नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं मिरर इमेज टॉक शो के माध्यम से, और ये पूरा शो लिबर्टी ने भी स्पॉन्सर किया है हमें। तो इस शो के माध्यम से हमारी बस यही चीज रहती है कि मैक्सिमम आपके जैसे जो भी लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है। ऐसी कई रातें होगी जब आप नहीं सोए होगे, ऐसे कई दिन हो गए जब आप दोपहर में खाना नहीं खाया होगा, ऐसे कई दिन हो गए कि जब आपका कोई पर्सनल रिलेटिव का कोई सेलिब्रेशन चल रहा है और आपको जाना हुआ, और तब आपने कुछ नहीं सोचा होगा, सिर्फ यही सोचा होगा कि बस किसी की लाइफ बच रही है, बस मेरे कारण और किसी को कुछ मिल रहा है, या मैं कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, और तभी जाके आपने पर्सनल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो अचीव किया ही है। बट जैसे कह सकते कि प्रतिभा पाटिल जी की, जो कि हमारे ऑलरेडी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो से भी आपको नवाजा गया है, सो दैट इज रियली अ ग्रेट थिंग, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आप हमारे युवा को इंस्पायर करने के लिए ऐसी कोई 3 चीज कीजिए, बताइए, जिससे वो मैक्सिमम ब्लड डोनेशन करे और करवाए। ऐसी कोई 3 चीज मैं जानना चाहता हूँ। जैसे वो मूवी में आपने डायलॉग सुना है कि मैंने आपकी हेल्प की, आप मुझे मेरी हेल्प मत करो, आप सिर्फ कोई 3 बंदों की हेल्प करो, वो 3 को कहे और किसी 3 की हेल्प कर दे। सलमान खान का ये डायलॉग है जो मुझे बहुत छू गया था। ऐसा कोई डायलॉग बताइए कि जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं पैशनेटली लाइफ में। हमारा एक स्लोगन भी है एक ऐसा, शायद आपने पढ़ा होगा, शेयर अ लिटिल केयर अ लिटिल डोनेट ब्लड। थोड़ा आप शेयर कीजिए, थोड़ा लोगों का केयर कीजिए और ब्लड डोनेट कीजिए। तो इसी पे हम चल रहे हैं कि हो सके उतना लोगों में अवेयरनेस लाना है। एंड लोगों को एक ब्लड का इम्पोर्टेंस जब तक नहीं पता है तब तक वो लोग सामने से डोनेट करने नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको अवेयरनेस आना चाहिए। उसके लिए भी हम कैंपेन्स हमारे चल रहे हैं। ये सही बात है। तो ऋषि जी का मैंने देखा सोशल एक्टिविटीज में तो बहुत काफी अच्छा कामकाज रहा है, और काफी बहुत बड़ा ग्रुप भी है। लेकिन हमारे दर्शक मित्र ये जानना चाहते हैं कि सोशल वर्क के अलावा ऋषि जी की प्रोफेशनल जर्नी क्या है और किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, दोनों साथ में मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कई बार बहुत ही टफ हो जाता है मेरे लिए। कभी-कभी बिज़नेस हाउस है, तो 2015 से मैंने पब्लिकेशन हाउस मेरा स्टार्ट किया हुआ है। हमारी 4 इंटरनेशनल जर्नल्स हैं एंड 50 प्लस कंट्रीज में से हमारे पास ऑथर्स और रिसर्चर्स हैं, जो हमारे मैगज़ीन्स में उन्होंने उनके रिसर्च वर्क्स पब्लिश हुए हैं। साथ में बुक पब्लिकेशन हाउस है एंड न्यू हम अभी स्टार्टअप भी एक कर रहे हैं हमारा आयुर्वेदा का, B2B मैगज़ीन रहेगा जो हमारा। तो ये सारी एक साइड प्रोसेस चल रही होती है। सेकंड स्टेप में ये है कि हमारा फैमिली रहता है एंड सोशल कॉन्टेक्ट जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, सब कुछ है, वो सब रहता है। एंड थर्ड, ब्लड डोनेशन जो एक इनिशिएट किया हुआ है, वो भी एक अब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है वो चीज़, कि हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि थक गया हूँ मैं, नहीं करना है मुझे, बट फिर किसी का कॉल आ जाता है पेशेंट का एंड फिर उस टाइम वही हो जाता है कि नहीं ये कर देते हैं, चलो फटाफट करवा देते हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लीट, किसी की जान बच जाएगी। तो कभी-कभी घर में भी मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट मेरे घर में से एंड फ्रेंड सर्कल में से सबका इतना सपोर्ट रहा है कि डोनेशन के लिए वो भी रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड्स करते हैं। इवन मेरे मदर हैं, अगर वो उनके पास रिक्वायरमेंट कभी जाती है तो वो भी उनके कॉन्टेक्ट में शेयर करते हैं कि कहीं से डोनर मिल जाए रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम अभी आज सारे दर्शक मित्रों को बताएंगे कि सारे लोग जो अभी देख रहे हैं
वो सारे लोग इनको कांटेक्ट कीजिए और इनके साथ रजिस्टर करवाइए, ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो ऐसी कोई, तो उनके साथ हम कनेक्ट हो सके। और दूसरी चीज, ऐसा जो नोबल चीज लोग कर रहे हैं उनको आप 110% सपोर्ट कीजिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, हम क्या करेंगे, ग्लोबल ब्रांड्स को हम नहीं, लोकल को सपोर्ट करेंगे पहले। आप कोको कोला पीने जा रहे हैं तो आप कोको कोला मत पिए, आप उसी टाइम पे सोचिए कि वहां पे एक नारियल वाला जो खड़ा है, वो जो छोटे से थोड़े बहुत 30-40 नारियल लेके खड़ा है, वो सुबह से वेट कर रहा है कि शायद कोई आके मेरे 5-6 नारियल पी के जाए यहाँ से। और उसके जगह पे हम अलग अलग शॉप पे जाके कोको कोला लेके आते, मिरिंडा लेके आते, माजा लेके आते। तो ऐसी सारी ब्रांड से बेटर है कि ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं उसको सपोर्ट कीजिए। आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, मॉल में मत जाइए। मॉल में तो ऑलरेडी मॉल वाले लोगों को बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनका धंधा चलने ही वाला है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जब हम मॉल में जाते हैं तो कोई कोको कोला खरीदते हैं, तो हम कोको कोला खरीदने के टाइम पे काउंटर पे नेगोशिएशन करते हैं क्या कि ये 60 रुपए का बॉटल है, एक काम करो 50 रुपए में दे दो, 10 रुपए डिस्काउंट दे दो। वो बोलेंगे कैसा बंदा है ये इसमें डिस्काउंट मांग रहे। ये चीजें हम जानते हैं। तो फिर जो छोटा सा वेंडर होता है, जो आपके घर के पास बेचारा दोपहर में कहीं से धूप खा के तरसा हुआ, उसने खाना नहीं खाया, कई ऐसे वेजिटेबल सेल करने वाले लोग जो होते हैं, साग सेल करते हैं, उसके लारी के नीचे आप देखेंगे ना, तो उसने छोटा सा घोड़िया बोलते हैं ना जिसको, राइट, गुजराती में, वो लगाया हुआ होता है, उसमें छोटा सा बच्चा सो रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों को आपको हेल्प करनी है, उससे बाय करना है और उसके साथ कभी नेगोशिएशन नहीं करना है। प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि ऋषि जी आप भी अपील कीजिए, अमित भाई आप भी अपील कीजिए सब लोगों को। डेफिनेटली। मैं तो अभी मॉल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं तो जो भी छोटे छोटे वेंडर्स है, मैं तो ऑलरेडी बहुत पहले से हम लोग ऐसे छोटे वेंडर्स से ही शॉपिंग करते हैं। आज तक कभी मैंने ऐसी कोई नेगोशिएशन ऐसे लोगों से नहीं की, क्योंकि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा 10 रुपए ज्यादा देने चाहिए। उनके एक काम कीजिए, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दो, या फिर ये दे दो, कोथमीर दे दो, मिर्चा फ्री में दे दो, नींबू डाल दो 5-6। बेचारा के 5-6 नींबू डालेगा तो वो खाएगा क्या? सही है ना? सही बात है। एक्चुअली अभी आपने जो बताया, ऐसे ही लोगों ने अभी हमें जो महामारी का भी दौर चला है, लॉकडाउन था, हमें मॉल्स बंद थे, सब कुछ बंद था, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो वेंडर्स थे, उनकी वजह से ही हम आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमारे घर में खाना पक रहा है तो उन सब की हेल्प की वजह से बन रहा है। 100%। और वही राइट। हमारे वॉरियर्स भी वही है, क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है और सब टेंस में है, फिर भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आज छोटे से छोटे किराना वाला की बात करें या दूध की बात करें, तो उन लोगों को पता है कि सपोज कोई ना कोई तरीके से ये वायरस मेरे अंदर आ रहा है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। अभी हम किसी पुलिस वाले की बात करें या डॉक्टर की बात करें, इवन प्रेस रिपोर्टर की बात करें, तो जो छोटे छोटे लोग भी काम कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी काम कर रहे हैं। वो जो सब काम कर रहे हैं वो हमारे लोकल बंदे ही काम कर रहे हैं, नहीं कोई आउट से बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो राइट। जैसे यस सर, तो जैसे ही हम लोकल की बात करें तो लोकल को सपोर्ट करेंगे तो रिवॉर्ड भी लोकल से ही मिलेगा। हमें बेनिफिट जो हेल्प मिलेगी वो लोकल से ही मिलेगी, नहीं कोई आउट ऑफ इंडिया से हेल्प करने के लिए आएगा। सही बात। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई अमित जी यहाँ पे, क्योंकि जैसे बैंकर्स हैं बहुत सारे, आप देखिए अच्छी अच्छी बैंक्स है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारी बैंक के लोग अभी खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे, और वो लोग वहां पे काउंटर पे बैठे हैं। बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उन लोगों को भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अभी मेंटेन कीजिए। इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने सारे नर्सेस है, ऑफिशियल्स है, जो खुद का नहीं देखते हैं, उनके घर पे भी बच्चे हैं। इटली का आपने न्यूज सुना ही होगा। राइट। इटली में जो डॉक्टर दंपति लोगों को 17 लोगों को बचाया, उसके बाद दोनों एक्सपायर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो जो भी अभी वॉरियर्स है उनको हमें सपोर्ट करना है। हमारे जो लोकल लोग है, छोटे लोग है, उससे बाई कीजिए, उसको जो स्ट्रेंथ मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसमें भी मैं कहूंगा कि लोकल है तो उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए। इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ग्लोबल है, उसके पास अभी मत जाइए। अभी हमें इंडिया को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस अच्छे अच्छे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास ऑलरेडी है। तो फिर ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन है चाइना का, वो हम क्यों अनइंस्टॉल नहीं कर रहे? यूसी ब्राउजर है, वो हम क्यों इंस्टॉल नहीं कर रहे? हम बात कर रहे हैं अभी कि पूरी चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स को
निकाल देंगे इंडिया से, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ऐसी जो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन है वो हम सभी को अनइंस्टॉल करनी चाहिए। ऐसी जो जो एप्लीकेशन है वो इस माध्यम से हम सबको अपील करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप ऋषि जी इस पे? बिल्कुल सही बात है आपकी। जितना हो सके उतना अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही हमारी इकोनॉमी हो पाएगी एंड आफ्टर ऑल उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली वापस हमें ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाएगा या गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगा, वो चीज नहीं है। इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो हमारे लिए। अभी हमारा वो टाइम है कि हमें सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना। मान लीजिए एक सिंपल सवाल पूछता हूँ मैं आपको ऋषि जी। आपका सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपीज आप अर्न करते हैं या 50,000 आपका सैलरी है, ठीक है? तो 50,000 आपको मिलेगा सैलरी, और 50,000 वो आप घर में बांटेंगे या पड़ोसी को देके आएंगे बाहर, और किसी को मोहल्ले में देंगे, और कोई गली में जाएंगे बोलेंगे मेरा सैलरी आ गया है, चलो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ फ्री में, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा करेंगे क्या कभी आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे। तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज कर लेते हैं, हमें पता नहीं है, पर जब हम कोई भी ऐसी कोका कोला जैसी ब्रांड्स को खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने पैसे इकोनॉमी से बाहर ही डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली अब हम 110% हमारी खुद की इकोनॉमी में लोकल प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। सही बात और आपको ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी बताइए कि जब आपने कुछ शैतानी की हो, कुछ मस्ती की हो, क्योंकि आप जैसे सीरियस लग रहे हैं तो सबको लग रहा है कि इतना ज्यादा सीरियस होना भी जरूरी है क्या? तो इसलिए ऐसी कुछ मस्ती वाली चीजें भी बताइए जिससे दर्शक इंस्पायर हो। शरारत की आप बात कर रहे हैं, जो एक दो इंसिडेंट्स हैं वो मेरे मम्मी मोस्टली सभी के साथ शेयर करते हैं कि इसने ये किया हुआ है बचपन में। पहला इंसिडेंस है कि मम्मी अंदर एक क्लासेस पहले चला रहे थे, तो वहां पे वो सब लड़कियां आई हुई थी एंड मैं बाहर के रूम में था एंड पूरा एक कबर्ड लगा हुआ था वहां में। पूरा मतलब पहले दीवार में कबर्ड आते थे ना, तो वो कबर्ड था, उसमें से कांच की डिश एंड प्लेट सब, और मैं अकेला था। मतलब एक घर में मेरा एक खौफ था कि अगर इसकी आवाज बंद हो गई तो समझो कुछ कांड होने वाला है। तो वही सिनेरियो उस टाइम हो गया था, आवाज बंद हो गई थी मेरी एंड कबर्ड खोला एंड पूरा सब कुछ नीचे, मतलब धड़ 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 पूरी आवाज आ रही है गिरने की। तो वो एक है। एंड दूसरा एक इंसिडेंस है कि इंसिडेंस तो मतलब बताऊंगा या शरारत जो भी आप मान ले, मेरी कंप्लेन रही है हैंड राइटिंग की, बहुत खराब रहते हैं। एंड दूसरा है कि साइकिल एंड बाइक बहुत फास्ट चलाता है, ये मेरी हमेशा की कंप्लेन रही है बचपन से लेके अभी तक की। या बट हम जान सकते हैं कि आप बाइक इसलिए चलाते हैं क्योंकि आप पॉजिटिवली उसको यूज कर रहे हैं। जब बैंक की ब्लड की हर एक जगह पे जरूरत होती है तो शायद वो आपके जहन में, कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया है कि जल्दी से चीजों को खत्म करना। और अमित जी, अब आपकी दो ऐसी शरारती बातें बताइए बचपन की जो आपने कहीं कुछ ना कुछ शरारत की हो। जी डेफिनेटली। सबसे पहले बात करें तो मुझे कार का बहुत बड़ा क्रश है। तो जब भी मैं एक नई कार देखता था तो पुरानी वाली तोड़ देता था और नई वाली कार लेने की जिद करता था। तो कहीं न कहीं वो जो शरारत थी आज भी जब मैं बड़ा हो गया तभी यही शरारत रहती है कि जैसे मैंने पहले कार ली तो फिर 2-3 साल में ऐसा लगता है कि अभी मुझे दूसरी लेनी चाहिए। तो बोले अभी तो है, तो पुराना वाला जो माइंडसेट था वो याद आ जाता है कि तब भी मैं तोड़ देता था तो आज भी मैं पुरानी तोड़ दूँ तो नई आ जाएगी। तो वो माइंडसेट अभी भी कार के क्रश में वैसा ही है। तो जब भी बात निकलती है पुरानी वाली तो यही बात होती है कि मुझे पता है तू तोड़ेगा तभी हम तो तेरे को नई कार लेने के लिए परमिशन दे देंगे। तो वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छी शरारती बातें आप दोनों ने शेयर करी है यहाँ पे। अब हम दर्शक मित्रों को भी पूछना चाहेंगे, उनको कोई सवाल है कुछ वो कमेंट में बता डेफिनेटली सकते हैं। अभी जस्ट मुझे एक सवाल आया है कि ऋषि जी की चाइल्डहुड मेमोरीज की हमने बात की, ऋषि जी की सोशल वर्क की हमने बात की, प्रोफेशनल जर्नी की भी हमने बात की। तो अभी ऋषि जी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? बिल्कुल, आगे का हमारा अभी यही प्लानिंग है कि जो अवेयरनेस की कमी है ब्लड डोनेशन के सेक्टर में, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो अवेयरनेस की एक हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में। जो भ्रांतियां हैं उससे ऊपर उठ के आप कुछ अच्छा काम करें। एंड साथ में एक एनजीओ जब
तभी बनता है जब उसके वॉलंटियर्स होते हैं, डोनर्स हैं एंड टीम पूरी बनती है, तब एक एनजीओ का फॉर्मेशन होता है। मेरे अकेले से कभी कोई एनजीओ नहीं बनता है, ना ही कोई सेवा होती है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक स्ट्रेटेजी के तौर पे ये भी कहना वॉलंटियर्स के और डोनर्स के लिए कि ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े हमारे साथ, ताकि हम अच्छे काम कर सके, लोगों को जीवन दान दे सके आपके जरिए। ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव्स। वंडरफुल वंडरफुल। आपका एक लाइफ गोल क्या है, एक ऐसी चीज जो आप अपने पूरी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं? जैसे महात्मा गांधी का लाइफ गोल था कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाना, जो कि हमें पता है कि आज हम फ्रीडम को जी रहे हैं इतने अच्छे से, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो ऐसे आपका लाइफ गोल क्या है पूरी लाइफ में? आप ऐसी कौन सी चीज है जो अचीव करना चाहते हैं? इस तरह से एक तो दो है मेरा, दो पैरेलली जैसे मेरी लाइंस चल रही है। एक बिजनेस है, दूसरा मेरा एनजीओ है। तो एनजीओ में यही है कि एक इतने लेवल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ एनजीओ को कि इतने ज्यादा लोग जुड़े, एंड जो आज के दौर में जो दिक्कत आ रही है ब्लड डोनेशन की, शायद आगे की जो पीढ़ी आएगी उसको ये दिन ना देखने पड़े। और थैलेसेमिया है और उस हिसाब से जो डिसीज है कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से, ये सब चीजों को हम अगर रोक सके तो कुछ दुनिया अलग ही होगी आगे की। बहुत बहुत अच्छी चीज आपने बताई। और मेरे भी एक फ्रेंड है लाइफ के जो मेन ट्रस्टी है, चंद्रकांत भाई करके, वो भी ऐसी सारी ब्लड की प्रवृत्ति बहुत सारी कर रहे हैं और बहुत सारे सालों का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे आपने भी अभी यंगस्टर है, आप बहुत यंग है, इतनी एज पे स्टार्ट करा है, तो आपका विजन लाइफ लॉन्ग इस पे जैसे बढ़ रही है आपके पैशन, सो आई कैन सी दैट कि कमिंग डेज आर वेरी ब्राइटर। बिल्कुल बिल्कुल। कितने एज अगर के लोग सबका ब्लड डोनेशन कर पाते चाहेंगे यहाँ पे? के बाद एंड 65 ईयर तक, बिटवीन 18 टू 65 लोग डोनेट कर सकते हैं। उनका वेट अबव 45 होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसको कोई एडिशनल कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। वैसे हर कोई ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम्म। मैं तो कहूंगा कि अच्छी अच्छी कंपनियों में जो इंटरव्यूज होते हैं, उस इंटरव्यू में भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि अगर आपने ब्लड डोनेशन किया है तो ही आपको प्रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि ऐसे गिविंग की भावना है, अगर स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिए कंपनीज ने, तो अगर एक एक बार भी हर एक बंदे ने ब्लड डोनेशन करा तो बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना यहाँ पे हम देख सकते हैं। राइट अमित जी? डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये एक्चुअली अभी कोरोना की जो महामारी है उसमें तो अभी काफी रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में काफी कम ब्लड डोनेशन हुआ है। मेरे ऋषि जी के अलावा 2-3 फ्रेंड्स भी है, तो उन लोगों को भी मुझे कॉल आते थे कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत कम ब्लड डोनेशन हुआ है। तो ऋषि जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ आप भी हमारे ये माध्यम से दर्शकों को बताएं, एक मैसेज दे, ताकि उन लोगों को भी एक अंदर से मोटिवेशनल हो और वो ब्लड डोनेशन करने जाए जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो। बिल्कुल सही। अभी जो ब्लड बैंक के सारे सिनारियोस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी जगह पे बहुत ही अभी डिफिशिएंसी चल रही है ब्लड की। एंड जितनी नीड है वो भी फुलफिल करना बहुत ही उनके लिए मुश्किल सभी ब्लड बैंक के लिए हो रहा है। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होता है, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है, तो सबसे पहले मेरा यह आग्रह है, क्योंकि हमें अभी क्वांटिटी में ब्लड चाहिए। आप ऑन कॉल डोनेशन जाके कर रहे हैं, उसके साथ ही आप आपकी सोसाइटी है, फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं, आपकी कंपनी है या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज हैं, वहां पे आप ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कीजिए विथ प्रिकॉशंस लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर यूज करना, सब कुछ नेसेसरी है वो अभी के दौर में। बट उसके साथ आप एक कैंप्स लगाते जाइए। जैसे अभी हमने एक कैंप भी किया हुआ था, एक सुथार ज्ञाति आई थिंक था, उनका एक फंक्शन हुआ था, गैदरिंग था, एंड उनका कुछ बच्चों का अवार्ड फंक्शन सब कुछ था। तो वहां से हमारे एक ट्रस्टी है, वो एक लीड लेके आए हुए थे कि वहां पे उनको कैंप ऑर्गेनाइज करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक लाइव एग्जांपल है कि अगर आपकी कास्ट में या ऐसे कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पे आप कीजिए। अगर आप 10, 15, 20, 25 बॉटल भी कर सकते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो लोगों के लिए। या फिर कई अभी एक ट्रेंड बन गया है, मैं सही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेंड है ये। पूरे इंडिया में कई शादियां होती है, वहां पे कंकोत्री जो आती है, इनविटेशन कार्ड,
उसके नीचे लिखा होता है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन किया हुआ है। शादी के फेरे लेने से पहले वो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद फेरे लेते हैं एंड पूरे बारातियों सभी को डोनेट करवाते हैं। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं। फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन भी एक ट्रेंड हो गया है। जैसे अभी बताया हुआ था इन्होंने कि ब्लड डोनेशन, बर्थडे है या कुछ भी आ रहा है तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। जितना अब आपके दोस्त है, सपोज अमित जी आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप आपके 5-6 दोस्त एंड फैमिली मेंबर्स को आप ब्लड बैंक में लेके जाइए, या फिर 10-15 हो रहे हैं तो आप नियरेस्ट ब्लड बैंक का कांटेक्ट कीजिए, तो आपके घर पे आके वो लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अभी हम एक एक्शन सारे हम जितना हो सके उतना जल्दी ले सकते हैं, जिससे हम लोगों की हेल्प कर पाए राइट एंड पेशेंट की जान बचा पाए हम। इस तरह से कोई कंपनी का फाउंडेशन डे आ रहा है तो उस टाइम भी इस पूरे एम्प्लॉय को आप ब्लड डोनेशन करवा सकते हो। तो ऐसा कोई आपका प्लानिंग ऐसा कुछ चल रहा है? बिल्कुल, अभी हमारी 2-3 कंपनी से बात चल रही है। एक फार्मा की कंपनी है, उसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो एचआर हैं, उनसे जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा कंट्रोल में आता है, जैसे परमिशन मिलती है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, करने वाले हैं। ऋषि जी, मैं भी इस माध्यम से आपको कह पाऊंगा कि मिनिमम 100 लोगों का ब्लड डोनेशन तो मैं इजीली करवा पाऊंगा। बहुत सारे बिजनेसमैनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र रह चुके हैं और अभी ऑलरेडी है भी, तो उन सारे लोगों से मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। तो ऑलरेडी क्या होगा डेफिनेटली, आई कि विल बी सो उनका ग्लैड। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, आई विल ऑलवेज बी देयर। ऐसी थैंक यू। चैरिटी की कामों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। और ये जो एक सीखने की भावना है कि आज ये पूरे प्रोग्राम को अटेंड करने से ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस काफी बढ़ी है। तो अभी मैं तो ब्लड डोनेशन करूंगा, पर अगर मैंने 100 बंदों का ब्लड डोनेशन करवाया तो उसका बेनिफिट, यानी कि उसका जो पुण्य है, जो कर्मों बिल्कुल। की थियरी होती है, लॉ ऑफ थियरी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक निमित्त है, मैंने तो देख लिया, अब हमारा ये प्रोग्राम देखना तो सिर्फ निमित्त है, ऐसा नहीं है। अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपको, तो दैट मीन्स कि डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ सोचा है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल है, वो कभी ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर वो मिलते हैं तो देयर इज डेफिनेटली अ रीजन बिहाइंड इट। और आज भी हम ये ऑनलाइन माध्यम से अगर आप मिले हैं, हम मिले हैं और आप सभी लोग मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी ऐसे पॉजिटिव वाइब रहे होंगे, तभी आप ये चैनल पे हमारे ये पॉजिटिव शो देख रहे हैं ब्लड डोनेशन का। और अभी आप इंटरेस्टेड है तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ये सीख लेके जाइए आप कि आप तो ब्लड डोनेशन करे ही करे, ईयरली वंस इन अ ईयर मिनिमम, बेर मिनिमम है, बहुत मिनिमम है ये। पर साथ में आपकी जो पूरी सोसाइटी है, जैसे देख लीजिए कि आप कोई फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे 200 लोग रहते हैं, आप 200 लोग के घर पे जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा किया है ऑर्गेनाइज, आप प्लीज ब्लड डोनेशन करने के लिए आए। मैं तो कहता हूँ आपको 200 में से 150 लोग भी अगर ना बोलेंगे, 50 लोग भी जो डोनेट करेंगे ना ब्लड, वो सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिल से दुआएं देंगे। और वो चीज आपने जो बताई ऋषि जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ब्लड डोनेशन से जो किसी की लाइफ पूरी बचती है, तो एक एक लाइफ को आप बचाते, इससे ज्यादा तो आप क्या पुण्य कर सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली से रादर देन कहीं पे ऐसी सोच रखने से बेटर है कि आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन करें और मैक्सिमम ऐसी सोसाइटी में भी करवाए। मैं अभी यहाँ पे आपको एक पॉइंट या बताना चाहूंगा सभी को। ये जो प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा मिला हुआ है कि शादी होती है आजकल, तो पहले से हमारा रिवाज रहा है कि हम कुंडली चेक करते हैं कि मिल रहे हैं, मांगलिक है नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बट अभी के दौर में अगर हम ब्लड की नीड को हम कम करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि आप कुंडली के साथ में मांगलिक वो सब कुछ आप चेक करवाइए, उसमें मना नहीं है। बट उससे भी पहले आप लड़के और लड़की का थैलेसीमिया माइनर चेक करवाएं। अगर दोनों माइनर आ रहे हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक मेजर थैलेसीमिया आ रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसी शादी अगर हो रही है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाला बच्चा उनका थैलेसीमिया पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसे कि बच्चन जी का हम लाइव एग्जांपल ले रहे हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर है, बट मैडम है वो थैलेसीमिया उनको नहीं है, तो उनके दोनों बच्चे थैलेसीमिया नेगेटिव है। तो इस अगर एक छोटा सा हम चेक करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो इससे हम बच्चे की लाइफ, हमारी लाइफ और बहुत ही हम स्मूथ कर सकते हैं। अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव आ रहा है बच्चे का,
तो आप मान लीजिए कि हर 15 दिन महीने पे आपको बच्चे को ब्लड डोनेट, जब तक जिंदा रहता है तब तक ब्लड उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो इस सब चीजों को हम अवॉइड करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप थैलेसीमिया चेक एक बार आप करवाएं शादी से पहले। और शादी अगर आप कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप कर सकते हैं रक्त तुला, यानी कि जितना भी वेट लड़की का है उस इतना ही ब्लड डोनेट आप सामने करवा सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है दिनेश भाई हाँ, पटेल करके, पटेल कंप्यूटर्स के ऑनर है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, हर एक प्रोग्राम में आते हैं, हर एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं। इतना ही नहीं, जब मैंने उनको बताया कि दिनेश जी कि मैं भी कुछ लोगों को देना चाहता हूँ ऐसे जो पॉजिटिव प्रोग्राम्स है जो मैं जनरली करता रहता हूँ, जिसके पीछे मेरा फाइनेंशियल गोल कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बिजनेस कंसल्टिंग में से अच्छी सी अर्निंग ऑलरेडी भगवान की कृपा से होती है, तो मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग ऐसी छोटी मोटी चीजों से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैंने कहा उसको कि ऐसे पॉजिटिव प्रोग्राम्स हमें करने हैं, तो बहुत सारी जगह पे वो स्कॉडा लेके आते थे, मुझे घर पे पिकअप करते थे, वहां पे लेके जाते थे, ड्रॉप कर देते, वहां पे अच्छा बोलते थे कि क्यों ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना चाहिए और क्यों ऐसी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो घर पे छोड़ के जाते थे। बहुत सारे ट्री भी उन्होंने प्लान करे, कई दिन किस दिन हमें टाइम मिलेगा तो उनको भी इनवाइट करेंगे इस शो पे। बट हाँ, उन्होंने जो रक्त तुला की, ऐसा आप भी तो कर सकते हैं, राइट? वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने मैरिज पे ही करें, आप अपना 25 गोल्डन जुबली आती है, सिल्वर जुबली आती है, राइट, प्लेटिनम जुबली 75 ईयर्स पे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके मॉम डैड का एज 75 ईयर्स है या आपके मॉम डैड का 50 ईयर्स कंप्लीट हो सकता है, तो 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो एक बड़ा सा ग्रैंड पार्टी आप रखेंगे, तो उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लोग आएंगे, बस खाएंगे, मजा करेंगे, चले जाएंगे। वेस्ट ऑफ मनी। सभी 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 पार्टी में और सब फंक्शंस में ऐसा ही होगा, खाएंगे फिर चले जाएंगे अच्छा बोल के। बट अगर सही बात। आपने ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप उसके सिल्वर या गोल्डन जुबली पे रखा, थिंक अबाउट द मेमोरीज, थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स जो आप अर्न करेंगे और आपके पेरेंट्स अर्न करेंगे, और उसको भी आप पे फकर होगा। आज देखिए ऋषि जी इतना कर रहे हैं, आप बताइए ऋषि जी मुझे आपके पेरेंट्स को आप पे कितना गर्व हो रहा है, राइट? बिल्कुल सही बात राइट है। राइट। तो ऐसा ही मैं चाहूंगा कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे पे ऐसा गर्व तब होगा जब वो उनके पेरेंट्स के लिए ऐसा कोई रक्तदान का कैंप ऑर्गेनाइज करेगा। श्रवण की बात हम सुनते हैं कि वो कावड़ में लेके अपने दोनों माता पिता को अलग अलग जगहों पे यात्रा करने के लिए लेके गया था। तो सोचिए मातृभक्ति का बहुत कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है। सिर्फ पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको फॉलो करना, पेरेंट्स को मानना, यही मातृभक्ति नहीं होती है। उनके लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करना, उनके लिए उनके नाम पे आपने पूरा ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, 100 लोगों को ब्लड डोनेट करवाया, 50 लोगों को ब्लड डोनेट करवाया, तो आई बिलीव दैट इज द बेस्ट चैरिटी ऑफ ऑल टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली। सही बात है। ये जो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे जो लाइफ की वैल्यू है कितनी है, ये पूरे 1 घंटे के शो में सबको डिटेल में पता चल गया है। तो ये जो पूरा वैल्यू ऑफ लाइफ विथ ब्लड डोनेशन जो अपने सब्जेक्ट्स किया था ऋषि जी, तो इससे काफी सारी इंस्पिरेशन मिली है, व्यूअर्स को भी इंस्पिरेशन मिली है। तो ऐसी कोई छोटी छोटी मोटिवेशनल टॉक से ही सब से वो पॉजिटिव होंगे। धीरे धीरे ये जो स्प्रेड है, कड़ी है, वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश को हमें पॉजिटिव करना है, तो माइंडसेट, और नेगेटिव करना है कोरोना से। तो हम माइंडसेट से पॉजिटिव होंगे तभी हम कोरोना से नेगेटिव हो पाएंगे। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भौमिक जी? वंडरफुल एग्जाम्पल। अभी कोरोना की महामारी में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए, डर रहे क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, कोरोना हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो। कई सारे लोगों को तो ऐसे ही फीवर आ जाता है सोचने से ही कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर बोले कि मुझे चेक करो, मैं गर्म हो रहा हूँ, मैं गर्म हो रही हूँ। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है इतना जल्दी। अगर आपने प्रिकॉशंस लिए है, घर पे ही है, लॉकडाउन में रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे उड़ के कहीं से कोरोना नहीं आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव। और मैं कहूंगा ये जो आज का शो, जितने भी आपके दोस्त है, एक काम कीजिए, आपका व्हाट्सएप स्टार्ट कीजिए, जब भी आपको इसकी लिंक मिलती है तब आपके जितने भी कांटेक्ट है, अगर आप ब्लड डोनेशन तो जब टाइम आएगा ओपन होगा तब करेंगे, पर अगर अभी से आपने ये फैला दी, ये जो अवेयरनेस है ये फैला दी सभी जगह पे, तो क्या है कि ऋषि जी का जो हमने एग्जांपल्स इतने सारे सुने यहाँ पे, ऋषि जी ने इतने अच्छे से कंट्रीब्यूशन किया है, इतना सारा कंट्रीब्यूशन करवाया है, अमित भाई के व्यूज अच्छे से यहाँ पे मिले, तो ये सारे व्यूज
हमारे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, उनका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, गिविंगनेस की भावना बढ़ेगी और वो आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस वीडियो। मैंने आज स्टार्टिंग में ही कहा कि यार क्या जबरदस्त शो होने वाला है आज की, मजा तो कुछ और। भौमिक जी, जी ऋषि जी बताइए। मैं आपके साथ एक इंसिडेंस मुझे अभी याद आया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा प्लीज। कि सबसे पहले मेरा एक जो कैंप लगा था उसका इंसिडेंस है। वहां पे अंदाजा आप मान लीजिए 4 से 5,000 पब्लिक आई होगी। आप अंदाजा लगाए कितना यूनिट का डोनेशन हुआ होगा उस टाइम कैंप में। 4 से 5,000 लोग अवेलेबल थे वहां पे, एक कथा थी वहां जी। तो कितना डोनेशन हुआ होगा अंदाजा? 60%। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट फिगर। 3 यूनिट ऑफ डोनेशन। सीरियसली क्या बात कर रहे हो? 3 ओनली यूनिट 3 एग्जैक्टली। यूनिट्स? वो मेरा सबसे पहला कैंप था। 3 यूनिट्स यानी ओनली 3? ओनली 3 यूनिट फ्रॉम 4 to Oh. 5,000 पब्लिक। अनबिलीवेबल। एंड वो मेरा पहला कैंप था। सोचो मैं किस मेंटल स्टेज से गुजरा होऊंगा उस टाइम पे। उस टाइम रेड क्रॉस के एसोसिएशन में हमने किया हुआ था एंड असिस्टेंट डायरेक्टर है रेड क्रॉस के श्री सूर्यकांत नायक जी। वो मतलब मैंने बताया था कि मेरा पहला कैंप है, आपको आना ही है कुछ भी करके, तो वो वहां पे अवेलेबल रहे थे। एंड इतना डिमोरलाइज हो चुका था कि मैंने उनको बोल दिया कि सर मैंने आपको बुलाया, मेरी बेइज्जती हो गई, अब से मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, अब से मैं कोई कैंप नहीं करूंगा। बट यही बट यही चीज होती है ना, एक जो जज्बा होता है, एक जो रुतबा होता है, जो बैक टू बैक डिटर्मिनेशन। आप देखिए, आपने एग्जांपल सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन है, वो कितने टाइम फेल हुआ? 9,999 टाइम्स वो जब बल्ब का शोध कर रहे थे, बिजली की शोध कर रहे थे, वो फेल हुए। एक इंटरव्यू ने उसको पूछा, जैसे आप आज अपना किस्सा बता रहे हैं जबरदस्त, तो मुझे ये किस्सा याद है। क्या तो इंटरव्यू ने पूछा कि थॉमस अल्वा एडिसन, आपको ऐसा नहीं लगा कभी आप 9,999 टाइम्स फेल हुए? गुजराती में बोले तो 9,999 फेल था हुए, तो क्या बात कही हम। तो उसने बोला कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये खोज की है कि कैसे बिजली को नहीं शोधा जा सकता, और इसीलिए 10,000 टाइम उन्होंने वो अचीव करा। सो इट इज अ ग्रांड सैल्यूट टू यू and your commitment and your dedication from me, from Amit bhai also, right? And the whole, all the audience for achieving this and ये करने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर आगे कैसे कैसे जर्नी चली, पूरी बताइए हमें डिटेल में। फिर उसके बाद में सूर्यकांत सर ने मुझे इतना मोरल सपोर्ट दिया कि नहीं होता है। उन्होंने मुझे मतलब वहां तक भी बोला कि हमारे कई कई कैंप्स में सिर्फ 1 यूनिट डोनेशन भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका 3 यूनिट बहुत ज्यादा है, 1 यूनिट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा से मुझे मोटिवेट किया। एंड ऊपर वाले की दया है कि आज तक हमने मोर देन 4,000 यूनिट्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं। एंड ब्लड एंड इनके कंपोनेंट्स ऑनकॉल डोनेशन से कैंप करके अलग अलग जरिए से हमने कलेक्शन किया हुआ है। एंड इतनी हमारी टीम भी आज स्प्रेड हुई है। ग्रेट ग्रेट। फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, काफी मोटिवेशनल टॉक भी रहा, काफी बहुत कुछ मुझे भी सीखना मिला ये पूरा टॉक शो के दरमियान। रोशनी जी, जाते जाते एक अच्छा सा संदेश क्या आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, उसके लिए मैं अगर कहना चाहूंगा तो सबसे पहले तो मैं मिरर इमेज टॉक शो है उसका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड ये जो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं मेरे विचार है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं सभी के सामने प्रकट कर सकूं, उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत ही आभारी हूँ एंड आपकी टीम का। व्यूअर्स हैं डेफिनेटली। और यहाँ आप पे जो संदेश है वो मेरा जी कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इतना टाइम दिया। एंड उन सभी के लिए मैं एक संदेश देना ये चाहूंगा कि रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। इतनी बहुत ही छोटी सी लाइन है ये, बट बहुत ही डीप मीनिंग है इस चीज का कि रक्तदान आप करके देखो, आपको एक जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज का, बहुत ही बड़ी चीज है। ब्लड की जो चीज है वो साइंस जो बोलते हैं हम कि हाथ बनाए, पांव बना लिया, हार्ट भी बना लिया है, सब कुछ इसका सब्स्टिट्यूट है, बट ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से ही डोनेट हो सकता है।
ग्रेट। वंडरफुल इन्होंने बताया। एक मुझे मूवी का डायलॉग याद आ गया। उस मूवी में एक पिंजरा होता है, केज होता है, और उसमें बहुत सारे कबूतर होते हैं, और वहां पे जो लड़की होती है वो सारे कबूतरों को रिहा कर रही होती है। तो लड़का आके पूछता है ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि ये परिंदों को रिहा करके देखो, तुम्हें सुकून मिलेगा। बहुत ऐसी कम चीज होती है जिससे हमें सुकून मिलता है। शायद मैं बताऊं, एक या दो चीज ही हमारी लाइफ में ऐसी होती है, एक्टिविटी होती है जिससे हमारे दिल को सुकून मिलता है। आज हमने तो हमारा सुकून फाइंड कर लिया है, अब आपकी बारी। आप भी ये करके देखिए, डेफिनेटली आपको सुकून मिलेगा। डेफिनेटली। इंटेंस कैसा भी हो, दुनिया तो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखेगी। ऋषि जी याद रखना, इंटेंशन कैसा भी हो, दुनिया आपका प्रेजेंटेशन देखेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, ऊपर वाला सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखेगा। तो यही बिल्कुल सही सही इंटेंशन के साथ ये आप भगीरथ जो कार्य कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। मैं और भौमिक भी अभी तो आपके साथ जुड़ गए, तो आपकी ये सोशल वर्क में हर हमेशा आपके साथ ही रहने वाले हैं। क्या कह रहे हो भौमिक, आप इसके बारे वंडरफुल। मैंने तो ऑलरेडी इनको कमिट कर दिया, 100 लोगों को मैं इजीली ब्लड डोनेशन करवाने वाला हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे बिजनेसमैन को भी मैं आपके थ्रू ज्वाइन करूंगा, कि जिनके फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉइज है तो वो भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे। और हम इनको मैक्सिमम जितना भी आगे लेके जाए, वो हम 110% को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज को जितना हम सपोर्ट कर सके उतना कम है। इसमें जितना भी टाइम बिल्कुल हम सही बात इन्वेस्ट है। करेंगे उतना टाइम हमें कम पड़ेगा। और वो जो टाइम होगा वो शायद किसी भी और चीज को करने से इतना सुकून जो अभी हमने डिस्कस करा वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ किसी चीज में मिल सकता है। और इनकी जो बिल्कुल। टैगलाइन है, रक्तदान करके देखे, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया टैगलाइन है। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 बार हम अफर्मेशन दें और हम तीनों भी साथ में बोले, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्सप्रेस हो सबके साथ में। तो व्यूअर्स राइट, राइट। रेडी, हम 3 बार बोलेंगे। स्टार्ट। रक्तदान रक्तदान के करके करके देखिए, देखो अच्छा अच्छा लगेगा। लगता। रक्तदान रक्तदान करके करके देखिए, देखो अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है। रक्तदान 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 के करके करके देखिए देखिए, अच्छा अच्छा लगेगा। लगता है। राइट। देखिए, ये सिर्फ बोलने में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो जब हम करने जाएंगे तो कितना पॉजिटिव अंदर से हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एंड एक भौमिक, बहुत अच्छी चीज मुझे किसी ने बताई थी, जो मेरे दिल को छू गई है। आज भी वो चीज मेरे दिल में है, और वो हमेशा के लिए मेरे लाइफ का मोटो रहेगा। उसको ही लेके मैं जी रहा हूँ और जीने वाला हूँ। वो चीज थी कि दूसरे लोगों के लिए आप जीकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए जब हम कुछ करते हैं, कुछ चीजें, तो उसका जो फीलिंग होता है, उसका जो आनंद होता है, वो बहुत ही अलग होता है। और दैट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो ऋषि जी ने हमें बनाया। बहुत बहुत सारी चीजें उनसे हमें जानने को मिली आज के प्रोग्राम में। इट वॉज वेरी मच भौमिक इंफॉर्मेटिव। जी, वी आर डीपली ग्रेटफुल टू यू। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने जो बताया कि एक टीम वर्क जो नेसेसरी है, वो अगर आप कोई भी एनजीओ ले लीजिए, ये है या कोई भी सोशल वर्क ले लीजिए, विदाउट टीम वर्क नथिंग इज पॉसिबल। आप अगर आपके पास एक स्ट्रांग टीम है तो ही वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि आज आपने एक कमिटमेंट दिया है कि आप 100 लोगों को लेके आएंगे, तो वो 100 राइट, लोगों का जो डोनेशन होगा वो बहुत ही लोगों को काम आएगा, 300 लोगों को काम आएगा, आप रफली समझ लीजिए उतना। राइट, तो राइट, एक जो एक टीम बनती है पूरी, उसी से सारा काम हो सकता है। राइट, राइट, तो मैं, मेरी टीम है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए डोनेशन करने जाते हैं, फिर जो हमारे बैकएंड सपोर्ट पूरी हमारे जो एनजीओ की टीम कर रही है, हमारे ट्रस्टी है, फिर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सारा हैंडलिंग कर रहे हैं, उन सभी का मैं मतलब पूरी जिंदगी में उनका ऋणी रहूंगा कि मैं उनका कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। राइट, राइट। सही बात है। अभी हम लाइव की बात करें तो हमारे आज के जो स्पॉन्सर्ड है मिस्टर राजेश कतरोड़िया, द लिबर्टी ज्वेल के, उन्होंने भी कमेंट डाला है कि द लिबर्टी ज्वेल टीम ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहता है, वी विल श्योरली अरेंज। तो देखिए, आज के हमारे शो से ही शुरुआत हो गई कि काफी कॉर्पोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्टेड ले रही है हमारे अच्छे इनिशिएटिव्स में। तो एक हमारे लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव्स की शुरुआत हो चुकी है।
और ये हमने जो शो पूरा ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारा इंटेंशन यही है कि हम साथ में मिलके पूरा हम तो पॉजिटिव हो, हमें तो इंस्पिरेशन मिले जो आपसे, आपके ब्लड डोनेशन से, लेकिन जो व्यूअर्स है उनको भी इंस्पिरेशन मिले और आपकी जो जर्नी है उनसे हम मोटिवेट होके कुछ ना कुछ नया कर पाए। तो काफी अच्छी फ्रूटफुल टॉक रही भौमिक जी और ऋषि जी के साथ। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया इंस्पिरेशनल पूरी टॉक रही आज। 3 टाइप का होता है ना, वन टाइम होता है डोनेशन, सम टाइम होता है और लाइफ टाइम होता है। वन टाइम या सम टाइम नहीं करना है, हमें लाइफ टाइम डोनेशन करना है। ब्लड डोनेशन इट इज सब्जेक्ट ऑफ लाइफ टाइम एटीट्यूड है। तो बहुत सारी चीजें आज हमने आपके द्वारा जानी, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी, पूरी आपकी लाइफ की जर्नी, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो शरारत बरकरार रखते हैं और वो बचपना बरकरार रखते हैं, और कैसे आपने जीरो से लेके एक हीरो तक, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रतिभा पाटिल, वहां तक आपने अपनी जर्नी अचीव करी। बहुत सारे चीजें हमें जानने को मिली, कितनी एज तक ब्लड डोनेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, और बहुत सारे आइडियाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और इनिशिएटिव तो ऑलरेडी हो ही गया, लिबर्टी ज्वेल ने ऑलरेडी बिल्कुल कमिटमेंट बिल्कुल। दे दिया है सारे मेंबर्स का। वैसे वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ बिजनेस कोच ऑफ लिबर्टी ज्वेल, और अमित जी भी हमारे ऑलरेडी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के कोच रह चुके हैं और है अभी एक्सिस्टली हमारी टीम में। तो व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट वी हैव अचीव्ड। बहुत सारे लोगों को हम यहाँ से अपील करेंगे कि ऐसे ही आपकी पूरी कोई कंपनी में है तो अभी आप कमेंट कीजिए, हम आपकी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, वहां पे भी ब्लड डोनेशन हो सकता है। आप अपने घर में हैं, कोई सोसाइटी में आप ये चीज करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आपका बर्थडे आ रहा है, आप प्लान करना चाह रहे हैं, गैदरिंग करना चाह रहे हैं, अभी नहीं, लॉकडाउन के बाद जब सब ईज हो जाता है तब, और विद इन दिस लॉकडाउन भी किसी को कांटेक्ट करना है तो डेफिनेटली ऋषि भाई इज ऑलवेज देयर फॉर अस। प्राउड टू हैव यू एज अ फ्रेंड ऋषि भाई, we are very Thank you so delighted. much. And thank you very much, Amit Bhai, for hosting the show successfully. Yes. We are a great team and definitely we are going to do wonders. बहुत सारे association में भी आपका ये show हम डेफिनेटली commitment, right? Thank you so much. Always welcome, Rishi ji, always welcome. जी रक्तदाता टीम जो पूरी ये इनिशिएटिव अकेले नहीं हो पा रहा है, उनके साथ बहुत बड़ी टीम भी जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस है वो टीम के लिए भी है। तो स्पेशल थैंक्स टू रक्तदाता टीम, हमारे बिल्कुल स्पॉन्सर सही बात है। ज्वेल, स्पेशल थैंक्स टू स्पॉन्सर्स, स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। मिरर इमेज टॉक शो टीम का भी मैं आज आभारी हूँ, जिनके पूरे मेहनत की वजह से ये पूरा सक्सेस हुआ। और सक्सेस तो तभी मिलेगी जब काफी सारी कमेंट आएगी। तो हमारे जो व्यूअर्स है उनको शो कैसा लगा वो डेफिनेटली कमेंट में बताएं, और अगले नेक्स्ट शो में किन किन के सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं कि हम शो ऑर्गेनाइज करें, तो वो भी कमेंट में लिखे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी वो सब्जेक्ट को कवर कर पाए। लास्ट में मेरा सवाल यही रहेगा जो पहले था कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपने क्या किया, टाइम इन्वेस्ट किया या फिर टाइम वेस्ट किया? डेफिनेटली इन्वेस्ट ही किया होगा। सब लोग कमेंट में जरूर लिखे कि आपने टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। कल का जो हमारा Thank you very much to you as well. हाँ, कल का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ी हम एक अच्छी मुहिम लेके आ रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर कोरोना के साथ, कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना ड्यूरिंग कोरोना पीरियड एजुकेशन में क्या डिसएडवांटेज हुआ है और वहां से किस तरह से हमें बाहर निकलना है। तो ये पूरा कल का भी टॉक शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काफी इंस्पिरेशनल होने वाला है। उसके साथ हमारे गेस्ट स्पीकर, कल के गेस्ट स्पीकर की बात करें तो मिस्टर प्रकाश करमचंदानी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कोचिंग क्लास ओनर्स एसोसिएशन राजकोट के प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन गुजरात। तो कल के शो के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आशा है आप दोनों भी कल के मेरे शो के साथ जुड़े रहेंगे। तो thank you so much to both of you. Thank you. Thank you very much to both of you, the whole Mirror Image team,
and all the viewers out there and all the lovers who are loving this show. आप सबका हम तहे दिल से हम तीनों और हमारी पूरी टीम यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है. Thank you very much. Thank you. Best Thank of you luck. so much. Best of luck to both of you. From Same to you. America. Eagerly waiting to meet again. Same here. Definitely. And it was really a nice experience for me. Thank you. Thank you. Thank you.